हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में सेट की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था सेट होता क्या है, इसके पार्ट्स क्या है और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 थी। तो आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करिए और वो इजी एक्सरसाइज है, आप आसानी से खुद उसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन लेक्चर। तो इसमें हम कुछ सेट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से सेट हैं। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे 4 इंपॉर्टेंट सेट्स के बारे में। दीज आर एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होता है। ठीक है, एम्प्टी वर्ड से स्पेसिफाई हो रहा है कि ऐसा सेट, एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है हमारे पास जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, तो लिखेंगे एनी सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट is known as empty set. ओके, तो मैंने लिखा यहां पे कि ऐसा सेट जो कि कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको कुछ एग्जांपल्स से समझाता हूं। जैसे कि हमारे पास एक सेट ए है, x such that x is a natural number एंड x की जो वैल्यू होगी वो 2 से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी। ठीक है बच्चों, x एक नेचुरल नंबर है जिसमें x की वैल्यू 2 से छोटी और 1 से बड़ी होगी। तो आपको पता है जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है वो क्या है, पहला एलिमेंट 1 है, उसके बाद 2, 3, इसी तरह से हमारे पास ये एलिमेंट्स आते हैं। तो आपको देखने को मिल रहा है कि x की ऐसी वैल्यू जो 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है, कौन सी हो सकती है हमारे पास, 2.1 हो सकती है, 2.2 हो सकती है, 2.3 हो सकती है, कोई भी पॉसिबल वैल्यू हमारे पास हो सकती है। मगर दीज आर डेसिमल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर नहीं है। कंडीशन हमारे पास है कि x एक नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है, लेकिन कोई भी नेचुरल नंबर जो है वो 1 और 2 के बीच में नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए हम कहेंगे कि ए सेट ए इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सेट ए जो है वो कैसा सेट होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक सेट है बी, सेट बी जो है x such that x is an odd natural number and x is less than 6 and greater than 5। ऐसा नेचुरल नंबर बताइए, और नेचुरल नंबर। चलिए 6 के बजाय मैं 7 ले लेता हूं यहां पे। ठीक है, x क्या है, एक और नेचुरल नंबर है और वो नंबर लाई कर रहा है 7 और 5 के बीच में। तो ऐसा कौन सा ऑड नंबर है जो 7 और 5 के बीच में लाई करेगा, ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं है। 7 और 5 के बीच में तो हमारे पास 6 आता है ना, 5, 6, 7, तो 6 एक इवन नंबर है, ये एक ऑड नंबर नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे जो सेट बी हमारे पास है, ये बी, क्योंकि इसमें हमारे पास, इस सेट में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसको हम बोलेंगे इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमारे पास ये आ गई, एक एग्जांपल हमने ये ले ली, और एग्जांपल्स लेके देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कोई एक सेट है सी। ठीक है, सी इस तरह से है कि x such that x is a
रैशनल नंबर। x इस तरह से है कि x एक रैशनल नंबर होगा और x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा है सामने कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास जो x स्क्वायर x की वैल्यू होगी वो एक रैशनल नंबर होगी। ये हमारे पास सेट C की सेट बिल्डर फॉर्म है, मतलब सेट C को हमने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। तो करके देखते हैं सॉल्व इसको। हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हमारे पास गिवन है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमारे पास हो सकती है। और आपको पता है x कैन हैव वैल्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 5 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, एंड यू नो दैट कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ इररेशनल नंबर। ठीक है, तो लेकिन कंडीशन है कि x रैशनल नंबर होगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं होगा जो x की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे सेट C भी एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, यहां पे मैं सारे के सारे मैथमेटिकल सेट्स ले रहा हूं आपके सामने। अगर हम कुछ और देख लें, जैसे कि कोई एक सेट ले लेते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि D is a set of months having 32 days। ठीक है, D उन मंथ्स का सेट है जिन मंथ्स में कितने दिन होते हैं, 32 डेज होते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास कोई भी सेट नहीं है, कोई भी मंथ नहीं होगा जिसमें 32 डेज होंगे। तो इसीलिए ये इस डी सेट जो होगा ये एक एम्प्टी सेट होगा। ये इसको हम क्या बोलेंगे, एक एम्प्टी सेट बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि आपको एम्प्टी सेट का मतलब समझ में आया होगा। और बहुत सारी हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स हो सकती हैं एम्प्टी सेट्स को लेके, बहुत सारी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। ये कुछ 4 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। ठीक है, तो अब बात ये है कि हम एम्प्टी सेट को डिनोट कैसे करते हैं। हम ये, जैसे मैंने यहां लिखा सेट ए इज एन एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं इसके साथ, एंड दिस सिंबल इज नोन एज फाई, PAI। ओके, PHI, फाई बोलेंगे हम इसको हम बोलेंगे फाई। तो एम्प्टी सेट को या तो हम इस तरह से डिनोट करते हैं या 2 ब्रेसिस से, मगर ब्रेसिस के अंदर हम कुछ भी नहीं रखेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे इस तरह से लिख देंगे ब्रेसिस के अंदर फाई, ये गलत हो जाएगा बेटा। इसका मतलब है कि इस सेट के अंदर एम्प्टी सेट है। इसका मतलब ये हो गया, कर्ली ब्रेसिस के अंदर फाई लिखने का मतलब है कि ये एक सेट है हमारे पास, उसके अंदर एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो हम एम्प्टी सेट को कभी भी ब्रेसिस के अंदर फाई कभी भी नहीं लिखते हैं, या तो सिंपल फाई के साथ डिनोट करते हैं या 2 कर्ली ब्रेसिस बनाते हैं जिसके बीच में हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 तरीके हैं एक एम्प्टी सेट को डिनोट करने के। तो ये सेट जो है ए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 5 और लाइक दिस। बी को हम ऐसे लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू 5 और या तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे। हम सी को भी इसी मैनर में लिख सकते हैं और डी को भी इसी तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट एम्प्टी सेट। तो उससे पहले आप बच्चों इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो बच्चों आपको एम्प्टी सेट के बारे में पता चल चुका होगा। एक बात और मुझे आपको बतानी है कि जो एम्प्टी सेट है, मैंने अभी बताया इसको हम डिनोट करते हैं फाई के साथ। इसको हम ऑल्सो नोन एज नल सेट भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम है वाइड सेट। तो एम्प्टी सेट को हम 3 नाम से स्पेसिफाई कर सकते हैं, इधर एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। ओके, तो इन तीनों की सेट रिप्रेजेंटेशन फाई है, या तो इस तरह से हम कर्ली ब्रेसिस को खाली रखेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। क्या है ये, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, देखेंगे फाइनाइट सेट। सबसे पहले
मैंने यहां पे आपके सामने बोर्ड पे लिखा है अ सेट विच इज एम्प्टी, एक सेट जो कि क्या होगा, एम्प्टी होगा, या कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या तो उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। यहां पे वर्ड डेफिनेट जो है ये कुछ हमें बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है ये, कि एलिमेंट्स विच वी कैन काउंट। ठीक है, एलिमेंट्स, डेफिनेट का मतलब है एलिमेंट्स विच वी कैन काउंट, जिसको हम बोलते हैं काउंटेबल एलिमेंट्स। ठीक है, द नंबर विच इज काउंटेबल। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा सेट या तो वो एम्प्टी होगा, तब भी वो फाइनाइट सेट कहलाएगा, क्योंकि एम्प्टी का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं होना, या तो उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास होंगे। डेफिनेट मींस उतने एलिमेंट्स होंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पे, ये मेरे पास एक एग्जांपल है जो अभी हमने ली। चलिए हम एक एम्प्टी सेट की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिखूंगा हमारे पास एक सेट है, सेट ए इन विच एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर एंड इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 2। तो आप सभी बच्चे जानते हो हमारे पास एक सेट है जिसमें x एक इवन नेचुरल नंबर होगा और x 2 से छोटा होगा। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर 2 से छोटा और वो इवन हो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, हमारे पास 2 से छोटा नंबर है 1, क्योंकि 2 से एक ही नंबर छोटा है जिसको हम नेचुरल बोलते हैं, दैट इज 1, और 1 एक इवन नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि सेट ए जो है ये एक एम्प्टी सेट है, या फिर ये हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंटेशन इसकी होगी, और इसको हम फाइनाइट सेट बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट्स जो है, कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो हमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। ये सेकंड एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रखता हूं, मेरे पास कोई भी एक सेट है ए। ठीक है, सेट बी ले लेते हैं हम यहां पे। सेट बी जो हमारे पास है उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, दैट इज 1 2 3 4 सो ऑन टू 20। क्या मतलब है इसका, इसमें 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स हैं, मतलब कि हम इसमें काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हमारे पास हैं, 20 एलिमेंट्स हैं। तो इसका नंबर हम बता सकते हैं, इसका नंबर हम बता सकते हैं, इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, डेज इन अ वीक। डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में सभी को पता है कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो हम काउंट कर सकते हैं। डेज इन अ वीक इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल, हमारे पास एक सेट है C जिसमें x such that x is a multiple of 10 and x is less than 1001, कि x 10 का मल्टीपल है और x जो है वो 1001 से छोटा है। तो 10 के मल्टीपल और 1001 से छोटे हमारे पास कौन से नंबर्स होंगे, कौन से नंबर्स होंगे, 10 से स्टार्ट होंगे, 10 20 30 सो ऑन टू 1000। तो इन नंबर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सीक्वेंस सीरीज एपी से भी बता सकते हो कि इस पूरे के पूरे जो सीरीज हमारे पास सेट के अंदर बन रही है इसमें कितने नंबर्स होंगे। आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो एपी के बारे में। तो ये भी सेट सी जो है ये भी एक फाइनाइट सेट हमारे पास होगा। ठीक है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है फाइनाइट सेट की। कुछ भी आप छोटी सी एग्जांपल ले लो, नंबर ऑफ लेटर्स। चलिए मैं इसको रब करता हूं यहां से, मैं यहां पे लिखता हूं एक सेट। फिफ्थ एग्जांपल में सेट डी है नंबर ऑफ लेटर्स
इनवर्ड इंफॉर्मेशन, इनवर्ड इंफॉर्मेशन। तो हम सभी देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें हमारे पास 11 लेटर्स हैं। तो अगर हम डी को सेट भी बनाते हैं डी का, तो इसमें हमारे पास आएगा इस तरह से I N F O R M A T, दैट्स इट। आप कहोगे कि सर हमने ION क्यों नहीं लिखा? तो मैंने आपको बताया था कि लेटर्स एक सेट में कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। तो इसमें हमें ये देख के पता चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 and 8, देयर आर 8 एलिमेंट्स इन द सेट। ठीक है, तो हमें पता है कि इंफॉर्मेशन के सेट जब हम बनाएंगे, वर्ड इंफॉर्मेशन का सेट जब हम बनाएंगे, इसमें 8 एलिमेंट्स है विच आर काउंटेबल, तो हम कह सकते हैं कि ये एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे इनफाइनाइट सेट की। ठीक, इनफाइनाइट सेट विच इज नॉट फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट वर्ड से तो आप फैमिलियर हो, फाइनाइट वर्ड के बारे में आपको पता है। फाइनाइट मींस काउंटेबल। फाइनाइट का मतलब क्या है कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जिसका नंबर हम बता सकते हैं कि इसमें इतना ये हो, इतने नंबर में ये एलिमेंट्स इस सेट में है, दैट इज नोन एज फाइनाइट सेट। चाहे उसमें 10,000 एलिमेंट्स हो, 50,000 हो, 1,00,000 हो, बस हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास सेट में इतने एलिमेंट्स हैं। जब इनफाइनाइट की बात आती है तो वर्ड वहां पे यूज होता है अनकाउंटेबल। वर्ड यूज होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल मीन्स असंख्य, असंख्य मीन्स विच कैन नॉट बी काउंटेबल। जैसे स्टार्स इन द यूनिवर्स आर अनकाउंटेबल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम उनको नहीं गिन सकते हैं। देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो दैट इज इन्फिनाइट, ये मतलब है इन्फिनाइट का। तो अगर हमें सेट के केस में इसको डिफाइन करना है तो हमारे लिए कुछ जो यहां पे है उसको उसके साथ नॉट लगा देंगे हम। सेट विच इज एम्प्टी, तो ये इन्फिनाइट सेट में एम्प्टी सेट नहीं होगा। सेट विच इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, और कंसिस्ट ऑफ एन इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनडेफिनेट मीन्स विच वी कैन नॉट डिफाइन, जिसके नंबर के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? इनफिनाइट सेट। ठीक है, जैसे कि सिंपली उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट, विच इज नॉट फाइनाइट, ओके, इज नोन एज इनफिनाइट सेट। यहां पे एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल में हमारे पास कुछ नंबर हैं। A है x such that x is a multiple of 2। x हमें 2 का मल्टीपल है, यानी कि वो 2 के टेबल में आ रहा है। तो 2 के टेबल में हमारे पास ऐसा नहीं है। आप लोग बचपन पे पढ़ते हो 2 10 20, बचपन में आपको यही सिखाया जाता था, हर टेबल 10 तक पढ़ाया जाता था। मगर ऐसा नहीं है कि हर टेबल 10 तक ही होता है। ठीक है, जितने हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं हर टेबल उतना होगा। ठीक है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि यहां पे मैं एक की अगर रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करता हूं तो 2 का मल्टीपल 4 6 सॉरी हाँ ठीक है 4 6 8 10 एंड सो ऑन। बच्चों 3 डॉट्स का मतलब तो पता है ना, मैंने पहले भी बताया था आपको। सो ऑन को हम 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको पता है ये एक इवन नंबर्स का सेट है। ठीक है, और x इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो ये एक इनफिनाइट सेट होगा। इसी तरह से कोई भी हमारे पास और बहुत सारे सेट्स हैं हमारे पास, जैसे कि स्टार्स इन द यूनिवर्स, अभी बताया मैंने आपको, इज एन इनफिनाइट सेट। और आप बहुत सारे एग्जांपल्स यहां पे लिख सकते हो। एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहां पे कि बी सेट है हमारे पास x सच दैट x इज एन इंटीजर। x एक इंटीजर है, तो हमारे पास इनफिनाइट इंटीजर्स हैं। x इज अ रियल नंबर, हमारे पास इनफिनाइट रियल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ऑल जितने भी हमारे पास मैथमेटिकल सेट्स हैं,
अगर हम उनका होल बात करते हैं, मैथमेटिकल सेट्स का होल बात करते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स का सेट है तो सभी नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे, होल नंबर्स का सेट है तो सभी होल नंबर्स अगर हम लेके चल रहे हैं, इंटीजर्स का सेट है तो सभी इंटीजर्स लेके चल रहे हैं, रैशनल नंबर्स का सेट है तो सभी रैशनल हम नंबर्स इंक्लूड कर रहे हैं, इरेशनल नंबर्स का सेट है तो सभी इरेशनल नंबर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और रियल नंबर्स का सेट है तो सभी रियल नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। तो जितने भी मैथमेटिकल सेट्स होंगे हमारे पास उनको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट्स। ओके, तो बच्चों इट इज फाइनाइट सेट एंड इट इज इनफाइनाइट सेट, इट इज वेरी सिंपल। ओके, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप प्लीज आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, तो आपको अभी मैंने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में बताया, तो आपकी बुक में उसके रिलेटेड एक एग्जांपल है, एग्जांपल 6, तो वो देखेंगे हम। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमें ये 5 सेट्स दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। इन्होंने हमें बोला है कि बताइए इनमें से कौन से सेट फाइनाइट सेट है और कौन से इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। देखेंगे फर्स्ट, x such that x belongs to the set of natural numbers and x minus 1 into x minus 2 is equal to 0, ठीक है। तो हमें पता है कि यहां पे x minus 1 और x minus 2 का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हमें दिया हुआ है। तो वी नो दैट कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 सिर्फ तब होता है जब एक नंबर 0 हो या दूसरा नंबर 0 हो या दोनों 0 हो। तो हम यहां पे मान लेते हैं इधर या तो हमारे पास x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है और यहां से x की वैल्यू हमें 2 मिल रही है। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं 1 एंड 2, ठीक है। तो 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, तो इस कंडीशन को भी ये फुलफिल कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको इसकी टेबुलर फॉर्म में 1 और 2, तो दो ही एलिमेंट इसकी टेबुलर फॉर्म में हमारे पास आ रहे हैं। तो ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। सेकंड, यहां पे भी x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मींस अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 4, विच मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, x इज इक्वल टू 2 और माइनस 2। दो वैल्यूज हमारे पास x की आ रही है, 2 और माइनस 2। तो यहां पे हमारे पास हमें x की वही वैल्यू चाहिए जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करती है। -2 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को भी बिलोंग नहीं करती क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। और यहां पे हमारे पास सेट में जो वैल्यू आएगी दैट इज ओनली 2। एक वैल्यू हमारे पास है, मींस वी कैन काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज, तो हमारे पास ये भी एक फाइनाइट सेट है। हाँ बच्चों, एक बात और, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद थर्ड हमारे पास जो पार्ट है वो है x such that x belongs to n, n means natural numbers and 2x minus 1 is equal to 4। तो करेंगे सॉल्व इसको। 2x is equal to 1, x is equal to 1/2। x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ रही है, बट उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x belongs to n, n means set of natural numbers, means जो x की वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर के सेट में आ रही होगी, लेकिन यहां पे जो x की वैल्यू है ये हमारे पास नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आ रही है, ये हमारे पास रेशनल नंबर के सेट में आ रही है। तो इसीलिए यहां पे हमारे पास ये जो सेट है ये एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वाइड सेट है। तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था एम्प्टी सेट भी कौन सा सेट होता है? फाइनाइट सेट कहलाता है, ठीक है। देन फोर्थ है x such that x belongs to n and x is prime। तो प्राइम नंबर्स में हमारे पास कौन कौन सा आता है? 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो हम नहीं बता सकते कि प्राइम नंबर्स हमारे पास कितने हैं, और सारे के सारे प्राइम नंबर्स हमारे पास नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। तो इसीलिए ये एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। Then the last one is x such that x belongs to n and x is odd। तो odd numbers हमारे पास कौन से हैं? 1, 3, 5 and so on।
तो ऑड भी हमारे पास इनफाइनाइट है और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी में जो ऑड लाई करते हैं दैट आर इनफाइनाइट, तो इट इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट। ओके, तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों अब हम बात करते हैं इक्वल सेट्स के बारे में। इक्वल सेट्स क्या है? नाम इक्वल है तो यहां से आपको कुछ कुछ तो पता चल रहा होगा कि इक्वल होगा तो कुछ तो इक्वालिटी दोनों में होगी। ठीक है, क्या इक्वालिटी होगी इसके बारे में हम बात करेंगे। कहते हैं कि टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल। दो सेट्स को हम इक्वल तब बोलेंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट्स का मतलब क्या है? मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, ए सेट में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7। दूसरा एलिमेंट है हमारे पास बी, इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं 7 1 3 5। ठीक है, अब हम ये चीज देखेंगे क्या 1 सेट बी में है, तो चेक करेंगे 1 सेट बी में लाई कर रहा है, 3 भी सेट बी में लाई कर रहा है, 5 भी सेट बी में लाई कर रहा है एंड 7 भी सेट बी में लाई कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि दीज सेट्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि इनमें सेम एलिमेंट्स, जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता किसी भी सेट में। ठीक है, हम एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। एक एलिमेंट की पोजीशन अगर फर्स्ट है तो उसको हम फोर्थ पोजीशन पे भी लेके जा सकते हैं और फोर्थ पोजीशन वाले को फर्स्ट पोजीशन पे भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये होना चाहिए कि दो सेट्स के इक्वल होने के लिए एक सेट के सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट में होने चाहिए और दूसरे सेट के भी सभी एलिमेंट्स एक सेट में होने चाहिए। इसका मैं मतलब बताता हूं आपको क्या मतलब है इसका। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपके सामने यहां पे लिखता हूं, मैंने सेट ए में रखे थे 1 3 5 और 7, लेकिन मैं सेट बी में रख लेता हूं 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, तो हमें तो दिख रहा है 1 3 5 7 इसमें है। ठीक है, मगर 9 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी में है मगर सेट ए में नहीं है। तो इस सिनेरियो में हम इन दोनों सेट्स को इक्वल नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने एलिमेंट्स सेट ए में होंगे वही एलिमेंट्स सेट बी में होने चाहिए और जो एलिमेंट्स सेट बी में होंगे वही एलिमेंट्स सेट ए में भी होने चाहिए। ठीक है, तभी हम इन दोनों सेट्स को क्या बोलेंगे कि ये कौन से हैं? इक्वल है। ए के सारे एलिमेंट्स बी में तो हैं मगर बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है, क्योंकि 9 जो है वो ए में नहीं है। इसीलिए हमारे पास सेट ये ए और बी इस समय इक्वल सेट्स नहीं है। यहां पे दोनों सेट्स कैसे हैं? इक्वल है। तो हम इनको लिखते कैसे हैं कि जो ए है इज इक्वल टू बी। दिस स्पेसिफाइज दैट सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। ओके, एंड this specifies that set A is not equal to set B. Okay, these are unequal sets. Clear? I hope कि आपको ये समझ में आया होगा। इक्वल सेट्स कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हमें ये बताना है कि जो एलिमेंट्स सेट A के होंगे वही B के पास होने चाहिए और जो एलिमेंट सेट B में होंगे वही सेट A के पास होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और कंडीशन हमारे पास आती है तो वो ट्रू नहीं होल्ड करेगी इस केस में। ठीक है, तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स बोलेंगे। बच्चों एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। देखिए, अगर मेरे पास मान लीजिए सेट ए जो है ये इस तरह से है 1 3 5 और 7 और सेट बी मेरे पास इस तरह से है 1 7 1 3 3 5 7। तो क्या हम इस केस में इसको इक्वल सेट बोल सकते हैं? ये हमारे पास दोनों के दोनों इक्वल सेट्स ही हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास एलिमेंट्स सेट में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं सेट में। अगर हमारे पास एलिमेंट्स रिपीटेड आ जाते हैं किसी भी सेट में तो हम उनको इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं 1 7 3 और 5, एक एक बार ही उस एलिमेंट को लिख के। तो इसीलिए ये दोनों सेट भी हमारे पास इक्वल सेट्स ही हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एग्जांपल 7 है जो कि इक्वल सेट्स के लिए हमें एक एग्जांपल दी गई है आपकी बुक पे। हम इसके बारे में बात करेंगे। एग्जांपल है फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी। आपके पास 5 सेट है ए बी सी डी ई। इसमें कहते हैं कि बताइए इक्वल सेट्स का पेयर कौन सा है, अगर कोई है तो बताइए क्यों है। ठीक है, देखेंगे हमारे पास जो सेट ए है इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है एंड दैट इज 0। तो एक एलिमेंट है 0 तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब सेट बी की बात करेंगे। सेट बी में हमारे पास देखिए क्या है, कहते हैं कि x such that x is greater than 15. x is greater than 15 means x is equal to 16, 17, 18 and so on, कुछ भी वैल्यू x की हो सकती है, and x is less than 5। इसके साथ दूसरी कंडीशन ये और ये एंड का मतलब है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। जैसे कि x ग्रेटर है 15 से और x छोटा है किससे, 5 से, तो इसका मतलब 4, 3, 2, 1 एंड इसी मैनर में आगे। अब हम देखेंगे यहां पे x की वैल्यू 15 से आगे बढ़ती जा रही है और यहां पे x की वैल्यू 4 से आगे डिक्रीज हो रही है, छोटी हो रही है वैल्यू। तो कोई भी ऐसी वैल्यू जो x में x से 15 से बड़ी और 5 से छोटी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे हमें दिख रहा है कि इस केस में हमारे पास b एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, अब सेट c की बात अगर हम करेंगे तो हमें यहां पे दिया हुआ है x such that x minus 5 is equal to 0, x minus 5 is equal to 0, then x is equal to 5। तो c के पास एक ही एलिमेंट है एंड दैट इज 5। अब d में x such that x square is equal to 25, x square is equal to 25। तो क्या होगा, x is equal to प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25, x की वैल्यू हमारे पास आएगी प्लस 5 एंड माइनस 5। तो सेट D में हमारे पास x की दो वैल्यूज होंगी, एक 5 और एक माइनस 5। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट है E। सेट E देखिए, कहते हैं कि E x such that x is an integral positive root। इंटेग्रल मींस इंटीजर, इंटीजर पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। x such that x is an integer positive root of the equation this। सबसे पहले इस इक्वेशन के हमारे पास मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पावर 2 है, लेकिन वो दोनों इंटीजर, जो दोनों में इंटीजर रूट होगा वही हमारे पास x की वैल्यू होगी, ऐसा सेट E का कहना है। तो देखेंगे इसको, इक्वेशन के पहले रूट्स फाइंड करेंगे हम। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ सकता है माइनस 5x प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 प्लस 2 नहीं आएगा, यहां पे 3 आएगा। ठीक है, प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 कॉमन है तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से यहां तो x माइनस 5 अगर 0 के इक्वल है तो x इज इक्वल टू 5। जब x प्लस 3 0 के इक्वल होगा तो x इज इक्वल टू माइनस 3। तो जो दो रूट x के हमारे पास आ रहे हैं, दीज आर 5 प्लस 5 एंड माइनस 3। बट हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए इंटीजर पॉजिटिव रूट, तो इसीलिए हम माइनस 3 वाली वैल्यू को इग्नोर करेंगे और सेट E में हमारे पास जो एलिमेंट रहेगा दैट इज 5। ओके, अब हम देखेंगे हमारे पास जो सेट A है इसमें 0 एलिमेंट सेट A को बिलोंग कर रहा है। यहां पे 0 कोई भी एलिमेंट नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, मींस 0 इज अ नंबर, 0 is a whole number or an integer that belongs to set A। ओके, सेट B में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, C में 5 बिलोंग कर रहा है सेट C को, D में 5 और माइनस 5 बिलोंग कर रहा है सेट D को, और E में 5 बिलोंग कर रहा है सेट E को। तो देखेंगे जब हम चेक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला सेट और ये वाला सेट में ही हमारे पास सेम एलिमेंट है, तो इसीलिए C और E आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दीज टू आर द इक्वल सेट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है नेक्स्ट एग्जांपल 8 और एग्जांपल 8 में हमें कहते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। आपके पास यहां पे दो पार्ट हैं। कहते हैं कि फर्स्ट में आपको दो सेट दिए हैं x और सेट b, सेकंड में आपको दो सेट दिए हैं a एंड b। पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट के लिए कि x और b इक्वल है कि नहीं है। देखेंगे हमारे पास जो सेट x है, इट इज द सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड अलॉय। ओके, तो हम सेट x को लिखेंगे, सेट की फॉर्म में लिखते हैं इसको हम रोस्टर फॉर्म में, ALOY। ओके, एंड B द सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड लॉयल, इसको भी लिखेंगे BLOYA। L नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते जब हम एक सेट लिखते हैं। देखेंगे यहां पे A एग्जिस्ट कर रहा है, L दोनों में है, O दोनों में है, Y दोनों में है। तो हियर, तो यहां पे हमारे पास जितने भी एलिमेंट है X में, वो सारे के सारे किस में है, एलिमेंट सेट B में, और जितने भी एलिमेंट है सेट B में, वो सारे के सारे किस में है, सेट X में। तो दीज आर इक्वल सेट्स। ओके, सेकंड, A इज इक्वल टू N सच दैट N बिलोंग्स टू Z। यहां पे बच्चों n से कंफ्यूज मत होना, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से नहीं करते हैं। तो ये n कोई भी वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है। n such that n belongs to Z and Z is the set of integers। मैंने बताया था आपको मैथमेटिकल सेट्स में Z किसको बोलते हैं हम, सेट ऑफ इंटीजर्स। एंड n स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब समझना है आपको, n स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए पहले हम n स्क्वायर इक्वल टू 4 की बात करते हैं। तो n स्क्वायर इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, n की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगी। तो n की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 2 आ सकती है, होगी, हो सकती है, मतलब या तो प्लस 2 होगी या माइनस 2 हो सकती है। अब लेकिन यहां पे ये इक्वालिटी नहीं है, यहां पे इनइक्वालिटी की बात हो रही है, लेस देन और इक्वल टू। यानी कि जो n स्क्वायर हमारे पास है, देखो यहां पे मैं अगर नंबर लाइन ले लूं तो मेरे पास यहां पे 0 आएगा, यहां पे 1 आएगा, यहां पे 2 आएगा, यहां पे -1, यहां पे -2। n की वैल्यू अगर n स्क्वायर 4 के इक्वल है तो n की वैल्यू -2 या 2 हो सकती है। तो अगर n स्क्वायर की वैल्यू 4 से छोटी है, मतलब 4 से छोटी है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, -1 हो सकती है। तो n की वैल्यू जो हमारे पास होगी, अगर हमारे पास n की वैल्यू -1 है तो n स्क्वायर इज 1। अगर हमारे पास n की वैल्यू 0 है तो n इज 0, n स्क्वायर इज ऑल्सो 0। अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो n इज 1। तो इसका मतलब यह हुआ कि n स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4 का मतलब है कि जो हमारे पास सेट A के एलिमेंट हैं, या तो वो -2 होगा या -1 होगा या 0, 1 और 2 होगा, या मतलब -2 और 2 के बीच में। क्योंकि अगर हम कोई और वैल्यू लेते हैं, अगर हम, क्योंकि n जो है वो इंटीजर है, अगर हम कोई और वैल्यू लेते हैं तो वो हमारे पास 4 से, उसका स्क्वायर 4 से बढ़ा जाएगा, जो कि इनमें से नहीं है और इंटीजर है। तो या तो हमारे पास -3 हो सकती है, या तो वो हमारे पास +3 हो सकती है। तो n स्क्वायर जो होगा वो 4 के इक्वल नहीं आ सकता। तो कंडीशन है हमारे पास कि n स्क्वायर या तो 4 होगा या 4 से छोटा, मतलब स्क्वायर ऑफ इंटीजर या तो 4 के इक्वल आ सकता है। तो कौन सा ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर 4 के इक्वल आ सकता है, तो वो या तो -2 है या तो 2 है, या फिर 4 से छोटा हो सकता है। 4 से छोटा कौन है, 3 है इंटीजर। तो किसका स्क्वायर 3 होता है, किसी का नहीं होता, वो एक इंटीजर का तो नहीं होता। ठीक है, फिर 3 से छोटा कौन है, 1 है। तो 1 किसका स्क्वायर होता है, खुद 1 का ही स्क्वायर होता है। उससे छोटा 0 है तो 0 0 का ही स्क्वायर होता है। -1 तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हमारे पास n की वो वैल्यूज जो होंगी वो यही 5 वैल्यूज हो सकती है, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो इसीलिए सेट A में हमारे पास यही वैल्यूज आ सकती है। ठीक है, अब सेट B की बात करते हैं। तो B में हमारे पास कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, देखेंगे। B इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ R। R मींस रियल नंबर्स। एंड ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दोबारा से पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा -2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2। तो यहां पे -1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
तो x की वैल्यू हमारे पास 1 और 2 ही आ रही है। 1 उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, 2 उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 2। ठीक है, तो यहां पे जो हमारे पास सेट बी में दो ही वैल्यूज हमारे पास आ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने हमें कोई सिर्फ एक ही कंडीशन दी है, x बिलोंग्स टू r, r मींस एनी रियल नंबर। तो 1 भी एक रियल नंबर है, 2 भी एक रियल नंबर है। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे 1 a में आ रहा है, 2 a में है, लेकिन -2, -1 और 0 सेट b में नहीं है। ठीक है, तो इन सिनेरियोज में हम कहेंगे सेट a इज नॉट इक्वल टू सेट b। ओके, तो दिस इज ऑल स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको आपकी एक्सरसाइज 1.2 की सभी इंट्रोडक्शन आपके सामने लिख दी हुई है। अब इसमें क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, बिल्कुल एग्जांपल्स की तरह क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो वो मुझे बताइए, मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड करूंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।